Good morning, student. Today we discuss about a topic Secondary Education Commission 1952-53. आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53. इसको हम मुदालियर शिक्षा आयोग भी बोलते हैं. देखिए बच्चे, 1952-53 जो मुदालियर शिक्षा आयोग है वो भारत में स्वतंत्रता के बाद यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये आयोग भारत में आया. तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हुआ, जिस कारण शिक्षा को नए दृष्टिकोणों से देखने की आवश्यकता अनुभव हुई. और इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1948 केंद्रीय शिक्षा परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता में उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि नव भारत की इच्छाओं को नए दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा. इन समस्याओं के समाधान के लिए नए उपाय शिक्षा को लेकर ढूंढने पड़ेंगे. 1948 की जो पॉलिसी रही है उसके अंदर केंद्रीय शिक्षा समिति ने सरकार के सामने एक योजना रखी जिसमें एक आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग को शिक्षा की स्थिति भारत में जांचने के लिए परमिशन दी गई, जिसमें 1952-53 माध्यमिक शिक्षा आयोग उसका नाम रखा गया, जिससे जो है लोग पूरा शिक्षा के माध्यम से लाभ उठा सके. माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति हुई उसको अगर देखें तो 23 सितंबर 1952 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके चेयरमैन मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को बनाया गया. डॉक्टर मुदालियर के अनुसार अतिरिक्त आयोग में कुल 8 सदस्य थे और जो आयोग के कार्य थे वो क्या क्या थे बच्चे. एक तो भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति को जांचना था कि जो प्रेजेंट टाइम में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो क्या चल रहा है. उसके बाद बहुत से क्षेत्रों में पुनर्संगठन और सुधारों की बात इसमें की गई. माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य, संगठन और विषय वस्तु भी बनाया गया. साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ इसका जो है संबंध भी स्थापित किया गया. इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा के मध्य सह संबंध को, कोरिलेशन को भी इसके अंदर जो है शामिल किया गया. साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ और समस्याएं भी थी जिनको दूर करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया. माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 29 अगस्त 1952 इन प्रोसेस 53 में 250 पृष्ठों की विस्तृत एक जो बहुत बड़ी विस्तृत पृष्ठ संख्या जिसको जो है केंद्र सरकार को सौंपा गया और इस रिपोर्ट को 15 यानी कि 15 पार्ट में डिवाइड किया गया. माध्यमिक शिक्षा के कुछ दोष भी रहे हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं. पहला है पुस्तकीय ज्ञान यानी कि बुकिश नॉलेज. देखिए, आयोग केवल और केवल अगर देखें तो माध्यमिक शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान ही भरपूर था और ये कहीं ना कहीं रूढ़िबद्धता पर जो है आधारित रही माध्यमिक शिक्षा. इसके बाद नेक्स्ट है परीक्षाओं पर अधिक दबाव, टू मच स्ट्रेस ऑफ एग्जामिनेशन. देखिए, आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा था इसमें परीक्षाओं पर अत्यधिक बल दिया जाता है और पाठ्यक्रम में विषयों की बहुलता थी. शिक्षण का जो ढंग था वो अमनोवैज्ञानिक था, अनसाइकोलॉजिकल प्रोसेस के तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा था. उसके साथ साथ एक ध्रुवीय योजना भी इसका एक दोष रहा है माध्यमिक शिक्षा का. साथ साथ शिक्षा में विभिन्नता की कमी, लैक ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स,
इसके बाद लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि आत्म अभिव्यक्ति के अवसरों की कमी थी इसमें। उसके बाद व्यक्तिगत ध्यान की कमी, नो इंडिविजुअल अटेंशन। इसके बाद जो है लैक ऑफ कैपेबल टीचर की कमी जो है इसके अंदर दिखाई गई है। फिर लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इसके अंदर जो है वो समझाया गया है, बताया गया है। आइसोलेटेड फ्रॉम लाइफ से इसको जो है बांधने का जो कार्य किया गया। उसके बाद है अनबैलेंस्ड एजुकेशन, जो इसकी कुछ जो है कमियों को दिखाया जा रहा है। और जो है ये स्ट्रेस ऑन इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस्ड इसके अंदर किया गया। ठीक है, ये थे मुदालियर शिक्षा के कुछ जो है डिमेरिट्स। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मींस माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य क्या रहे। पहला है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। देखिए, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य ही रहा और लक्ष्य भी था। इसके बाद इसमें स्पष्ट सोच यानी कि क्लियर थिंकिंग पर भी फोकस्ड किया गया। उसके बाद बोलने और लिखने में स्पष्टता, क्लियरनेस इन स्पीच एंड राइटिंग पर इसमें विशेष रूप से बल दिया गया। समाज के साथ रहने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग विद सोसाइटी पर इस कला में जो है विशेष बल देने का जो है कार्य किया गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है सच्ची देशभक्ति की भावना, सेंस ऑफ ट्रू पेट्रियटिज्म की बात इसके अंदर की गई, जिसमें जो है फोकस्ड किया गया कि विशेष रूप से ये जो है सच्ची देशभक्ति की भावना के ओत प्रोत हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है एक प्रोसेस के हिसाब से चल रही थी। उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात जो है ये भी माध्यमिक शिक्षा आयोग का एक लक्ष्य रहा, ताकि विद्यार्थी में एक उत्तम नागरिकता के गुण आ सकें और विद्यार्थी इन्हीं गुणों के कारण अपने आप को कुछ रचनात्मक कार्यों में भी जो है वो समय से ही इन्वॉल्व कर सके। उसके बाद है नेतृत्व के गुणों का विकास, डेवलपिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्वालिटी को भी इसमें जो है दिखाने का काम किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो है उद्देश्यों में से एक रही। उसके बाद है व्यावसायिक कुशलता पर जो है वो विशेष रूप से जो है इस शिक्षा में बल दिया गया, ताकि व्यावसायिक बच्चों को किया जाए और एजुकेशन के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जो है वोकेशनल नॉलेज भी दी जाए, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर हो सकें और इस शिक्षा व्यवस्था को अपना के देश में कहीं ना कहीं आर्थिक विकास भी हो सके, इकोनॉमी डेवलपमेंट भी जो है इसका एक लक्ष्य रहा। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्तुति किस तरीके से होती है। देखिए, इसमें पहले शिक्षा का स्वरूप, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, इसमें एज लिमिट को रखा गया। फिर माध्यमिक शिक्षा का विभाजन किया गया मिडिल और जूनियर लेवल पर, फिर हायर सेकेंडरी पर इसको डाइवर्ट किया गया। इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त करना भी इसका एक लक्ष्य रहा। डिग्री कोर्स इसके अंदर बच्चे रखे गए, साथ साथ पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स इसके अंदर रखे गए। भाषाओं के अध्ययन की भी बात इसमें की गई, जिसमें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, इसके साथ साथ संघीय भाषा और साहित्य भाषा, संस्कृत, अरबी, फारसी, यूनानी और अंग्रेजी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी इसके अंदर बात की गई। उसके बाद शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए। देखिए, शिक्षा के माध्यम की अगर जहाँ तक बात होती है, माध्यमिक स्तर, मिडिल स्तर, फिर इसमें जो है प्लेस ऑफ हिंदी का भी स्थान इसके अंदर जो है रखा गया। फिर अंग्रेजी को भी प्रेफरेंस किया गया। पाठ्यक्रम में अगर देखें तो कुछ दोष भी रहे हैं, जैसे नैरो करिकुलम था, संकीर्ण पाठ्यक्रम, पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक, ये बुकिश एंड थ्योरेटिकल बेस्ड। उसके साथ साथ मोर स्ट्रेस ऑन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, फेल्स टू फुलफिल द स्टूडेंट नीड, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को की पूर्ति करने में असफल रहा। उसके बाद विषयों की अधिकता थी, ओवरलोडेड विद सब्जेक्ट्स। अनसाइकोलॉजिकल, अमनोवैज्ञानिक, सुधार संबंधी सुझाव, सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट की बात की गई। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी की बात इसमें जो है वो रखी गई।
फिर इसके बाद जो है विविधता और लचीलापन भी इसमें दिया गया, वैरायटी एंड इजीलेस्ट प्रोसेस इसके अंदर रखने का कार्य किया गया। प्रॉपर यूज़ ऑफ लीजर, इसके अंदर खाली समय का जो है वो भी उचित प्रयोग, समाज से संबंधित रिलेटेड टू सोसाइटी इसको रखा गया। सब्जेक्ट शुड बी इंटरलेटेड, यानी कि एक विषय दूसरे पर जो है वो भी आधारित इसमें किया गया। प्रिंसिपल्स ऑफ टोटली ऑफ एक्सपीरियंस के आधार पर जो है वो रखने की बात की गई। फिर इसमें जो है माध्यमिक स्तर का पुनर्संगठन किया गया, जिसमें मिडिल स्तर का पाठ्यक्रम रखा गया, जिसमें भाषाएं, गणित, सामाजिक अध्ययन, साधारण विज्ञान, कला, संगीत की बात की गई और शारीरिक शिक्षा की बात की गई। आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी हम इसी टॉपिक को कल और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।